यस एवरीवन, वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है? ओके, ठीक है। कैसे हो आप सब? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप सब? अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं भी बढ़िया। टॉपिक मालूम है आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक मालूम है सबको? यस, फॉलो अप। हमारा आज का टॉपिक है फॉलो अप, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपका पर्सन क्लोज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपके फॉलो अप पे डिपेंड होता है। आप कैसे फॉलो अप ले रहे हो? आपका पर्सन लास्ट तक जाएगा या बीच में ही छोड़ के चला जाएगा, या फिर वो आपके साथ क्लोज होगा, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा नहीं करेगा? इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर फॉलो अप। सब आपके फॉलो अप के ऊपर है। फॉलो अप में ही जादू है। समझ में आया आप लोगों को? फॉलो अप में ही जादू है। अगर फॉलो अप में आपने जादू कर दिया तो समझ लो आप वो बन गए। और मीन्स फॉलो अप ही नहीं ढंग से लिया तो हो गए, पर्सन खराब हो गए सब। ऑलमोस्ट यही होता है ना हमारे सारे पर, मतलब फॉलो अप लेते हैं हम। चलो 10 फॉलो अप है, लास्ट में आते आते बचते हैं 2 3 4, इसके आगे नहीं बचते हैं। यही होता है मोस्टली। यही होता है हमारा मोस्टली, राइट। हम फॉलो अप एनरोलमेंट तो 10 करा लिए। चलो एनरोलमेंट सीख लिया, मतलब बोल बाल के एनरोलमेंट करा लिए 10। फॉलो अप के टाइम पे सारे जो 10 के 10 थे चले गए, बचते हैं लास्ट में एक दो। तो कहीं ना कहीं आपके फॉलो अप में गलती है, तभी ये हो रहा है। तो आज वो ही मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी, कुछ मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग आपको क्या करना है, कैसे करना है। एक एक चीज बताऊंगी, सारी चीजें क्लियर करूंगी, बट आप लोग रेडी हो सुनने के लिए प्रॉपर? ठीक है, सुनने के लिए रेडी हो, बट कैमरा ऑन नहीं है सबका, तो ऐसे ही सुनोगे? कैमरे ऑन कर लो फटाफट सब। कैमरा ऑन कर लो फटाफट। मोस्टली लोगों के कैमरे ऑफ है, तो कैमरे ऑफ करके सुनोगे? फटाफट। 1 मिनट है आप लोगों के पास। मोस्टली लोगों के कैमरे ऑफ नहीं हुए तो मैं सबको वेटिंग रूम में डाल दूंगी। जस्ट 1 मिनट। 3:09 हो रहा है, 3:10 पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। जस्ट 1 मिनट है, फटाफट ऑन कर लो। फटाफट। आप देखो, अच्छे लग रहे हो ना कैमरा ऑन करके? अब दिख रहा है कि हाँ कोई बैठा हुआ है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी प्रॉपर? स्क्रीन है, सबको शो हो रही है प्रॉपर? ओके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉलो अप। तो बताओगे फॉलो अप कब से स्टार्ट होता है? हमारा फॉलो अप कब से स्टार्ट होता है, कोई बताएगा? इनविटेशन से? और फर्स्ट कॉल से? इनविटेशन से? इनविटेशन से? ठीक है, तो हमारा फॉलो अप स्टार्ट होता है डे 1 से। जब हम पर्सन को ना, जब हमारे पास लीड्स आती है, हम उसको जब फर्स्ट कॉलिंग करते हैं,
उसको इनविटेशन करते हैं, वहां से हमारा फॉलो अप स्टार्ट होता है। तो आपका जो इनविटेशन है ना, वो ही आपका फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन होता है। सो कल इनविटेशन के ऊपर बहुत ही अच्छी सेशन हुई थी। तो मैं आज आपको इनविटेशन नहीं बताऊंगी, ये नहीं बताऊंगी आपको फर्स्ट कॉलिंग कैसे करना है। मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट कॉलिंग के बाद, एनरोलमेंट के बाद, मनी मेकिंग वेबिनार के बाद आपको क्या क्या चीजें करनी है। रेडी हो सब? रेडी हो? ओके ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बताऊंगी कि हमें फॉलो अप लेते समय पहले कुछ चीजें हमें फिगर आउट करनी होती है। वो क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले जब हम किसी भी पर्सन का फॉलो अप ले रहे हैं, जब हम किसी भी पर्सन को अपनी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, तो उसके बाद हमें उस तुरंत फॉलो अप लेना मैंडेटरी है। बस आपका ना तुरंत कम्युनिकेशन होना मैंडेटरी है। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हो तो आपका जस्ट चैट होना तो कंपलसरी है। तो आपको फॉलो अप ना तुरंत लेना होता है। ऐसा नहीं कि हाँ आज वीडियो सेंड की तो 2 दिन के बाद फॉलो अप लिया। तो ऐसा नहीं होता है, फॉलो अप तुरंत बाद होता है। तो इससे ज्यादा अट्रैक्शन होता है आपके सामने वाले पर्सन से। और ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा देर तक फॉलो अप लेना, मतलब मैं देखी हूँ मेरी टीम में भी ऐसे हैं, 10 मतलब कॉल पे आधा आधा घंटा, 1 1 घंटा लगे रहते हैं। पता नहीं क्या अपनी कहानी सुनाते हो घर की, या उनकी कहानी सुनते हो? आपको यहाँ पर अपनी दुख भरी कहानी या उनकी दुख भरी कहानी नहीं सुननी है। आपको ज्यादा देर तक कॉल पे बात ही नहीं करनी है। आप जितना देर तक कॉल पे बात करोगे, आप सामने वाला पर्सन उतने ही आपको कंफ्यूज कर देगा, और यहाँ पर आपकी नैया डूब जाएगी। समझ में आया? नैया नहीं डुबानी है अपनी। इसलिए ज्यादा देर तक फॉलो अप लेना भी गलत है। एंड हमें ना ऐसा भी नहीं है कि सीरियसनेस में बात करनी है सामने वाले पर्सन से। मतलब हमें एकदम भी एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि हाँ भाई मैं ये हूँ वो हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम भी वो हो जाना है, प्लीज प्लीज भी नहीं करना है ना, हमें एकदम ज्यादा एटीट्यूड दिखाना है ना, हमें एकदम प्लीज प्लीज करना है। हमें नॉर्मल बात करनी है, थोड़ी बहुत हंसी मजाक, मतलब सामने वाले पर्सन से ना कंफर्टेबल होना है। उसको ऐसा लगे कि हाँ कोई है जिसको मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊं या फिर कुछ भी शेयर करूं, मेरे साथ कंफर्टेबल है। तो सामने वाले पर्सन्स को आपको कंफर्टेबल करना है। समझ में आया? और वहां पर थोड़े बहुत हंसी मजाक चलेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा का पूरा कर लो। हंसी मजाक का ये नहीं है कि उसकी घर की कहानी सुनने लगो या फिर अपनी घर की कहानी सुनाने लगो। थोड़ा बहुत चलता है, ज्यादा भी नहीं। समझ में आया? और वीडियो कॉल बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। अगर यहाँ पर ना जो फॉलो मतलब जिसको वीडियो कॉल नहीं करनी है, अभी मीटिंग से चले जाओ। जिसको कोई बोले कि हाँ मैम मैं वीडियो कॉल नहीं कर पाऊंगी, मुझे डर लगता है, मुझे नर्वसनेस होती है, मैं ऐसे कैसे किसी को भी वीडियो कॉल कर लूं, तो उसके लिए ये मीटिंग नहीं है, चले जाओ। बिकॉज आज मैं बताऊंगी, अगर आप वीडियो कॉल पे नहीं अप्लाई करते हो तो कोई भी रिजल्ट नहीं है। अगर आप वीडियो कॉल पे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अप्लाई करोगे तभी रिजल्ट है, वीडियो कॉल पे नहीं करोगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं है, जीरो रिजल्ट। सो जिसको वीडियो कॉल नहीं करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अभी भी टाइम है, मीटिंग लीव कर सकते हो। जाओ खाना वाना खाओ आराम से अपने घर पे। कोई है यहाँ पर ऐसा? ओके ठीक है। और आपको ना हमेशा टू वे कम्युनिकेशन करना है। ऐसा नहीं है कि आप बस बोलते जाओ और सामने वाला पर्सन सुने, या फिर सामने वाला बस बोलते जाए और आप सुनो। यहाँ पर ऐसा ना कभी नहीं होना चाहिए। बात करने में तभी मजा आता है जब ना टू वे कम्युनिकेशन हो, मतलब मैं भी बोलूं आप भी सुनो, आप भी बोलो मैं भी सुनूं। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। आपको बस अपनी बात नहीं रखनी है, सामने वाले की भी बात सुननी है। यस, वॉइस प्रॉपर है। हाँ जी, मैं यही बोल रही थी कि आपको टू वे कम्युनिकेशन रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए बस कि आप बोलते जाओ सामने वाला सुने। सामने वाला आपको कभी नहीं सुनेगा, बस जब आप बस बोलोगे। सामने वाला चाहता है कि आप भी उसकी बात सुनो, तो आपकी कम्युनिकेशन टू वे होनी चाहिए। और भैया
जब दिमाग खराब हो, घर में मम्मी पापा से डांट सुने हो या फिर अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़े हुए हो, तो भाई कभी भी कॉल मत करना अपने प्रोस्पेक्ट्स को। कभी भी घर में भाई बहन से झगड़े हुए हैं और चले हम काम करने शुरू कर दिए, तो ऐसा कभी मत करना। एकदम शांति से आप थोड़ा सा हुआ है कुछ घर में तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, एक आध घंटा थोड़ा सा शांति से बैठ जाओ, मूड फ्रेश करो, उसके बाद करना। स्ट्रेस मूड में कभी भी कॉल मत करना, सारे पर्सन खराब हो जाएंगे। ऐसा हुआ है मेरे साथ पर्सनली, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो मूड जब आपका सही हो, जब आप मतलब फ्री हो, फ्री ऑफ माइंड हो, तभी आप पर्सन्स को कॉल करो, अदरवाइज मत करो, नहीं तो जो है वो भी चले जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ना वर्किंग सिस्टम समझना है। आपको समझना है कि हमारी कौन से डे क्या मीटिंग हो रही है, कौन से डे कौन सी मैम कर रहे हैं, कौन से सर कर रहे हैं। आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करके चलना है, पूरा सिस्टम समझ के आपको फॉलो अप लेना है। अभी थोड़ा सा हमारा सिस्टम चेंज हुआ है, तो आपको पहले ना अच्छे से समझो कि सिस्टम क्या है, क्या न्यू सिस्टम हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। तो सारी चीजें एक एक ट्रेन, एक ना सिस्टम से सारी चीजें चलती हैं, तो सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अब आपको ही नहीं मालूम कि किस दिन क्या मीटिंग होने वाली है, आज क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आप सामने वाले पर्सन को कैसे करोगे। इसलिए आपको पूरा सिस्टम अंडरस्टैंड होना चाहिए। पहले पूरा सिस्टम अंडरस्टैंड करो। यहाँ पर जो भी न्यू पर्सन है, मैं उनको बोल रही हूँ कि आप पहले पूरा सिस्टम अंडरस्टैंड करो, देखो कि हाँ आज ये मीटिंग हो रही है, कल ये मीटिंग होगी, परसों ये मीटिंग होगी। तो आपको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये तो कुछ ना छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो हमें फॉलो अप लेते समय ध्यान में रखने चाहिए। तो इतना क्लियर है सबको? ओके ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे डे वन पे, मतलब डे वन के पहले। आज क्या है हमारा, हम समझ लेते हैं। आज है हमारा मनी मेकिंग वेबिनार। ओके, आज हमारा मनी मेकिंग वेबिनार होगा 8 बजे। उसके बाद आपको दे देना है तरन्नुम मैम का जर्नी सेशन। वेबिनार के पहले की चीजें आपको पता है कि वेबिनार में कैसे बैठाना है, कैसे एनरोलमेंट करना है, वो मैं नहीं बताऊंगी। आफ्टर वेबिनार मैं बता रही हूँ क्या करना है। वेबिनार खत्म हुआ, वहां पर आपको पर्सन्स टाइप करेंगे 0064। उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत कर लो या फिर तुरंत आप दे दो तरन्नुम मैम का जर्नी सेशन। रात में ही दे देना है, कल का वेट नहीं करना है। रात में आपने तरन्नुम मैम का जर्नी सेशन दे दिया विद वॉइस नोट। वॉइस नोट में आपको सारी चीजें आपको वॉइस नोट में बतानी है। अब यहाँ पे ये भी मत बोलना कि मैम हमारी वॉइस नोट पे हमारी ना वॉइस अच्छी नहीं आती है, मेरी वॉइस फटी हुई आती है। तो ये एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए आप लोगों का। कुछ है जो बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए कि मैम वॉइस नहीं आता बोलने, या फिर नर्वसनेस होता है वॉइस में, हमारी अच्छी वॉइस नहीं आती है। तो वॉइस को मारो गोली। यहाँ पर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग में ही बोलना है, बिकॉज वो अट्रैक्टिव होता है ज्यादा। आप 10 घंटा टाइप करने बैठोगे, ये ना हमारी तरन्नुम मैम का जर्नी सेशन है, इसको आप देख लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर वॉइस नोट डालो कि हाँ ये मैम हमारी मैनेजर है तरन्नुम कुरैशी, उनका ये जर्नी सेशन है, आप ये देख लो, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। आपको ऐसे बोल के उनको रात में ही जर्नी सेशन दे देना है। अब हम आते हैं कल, मीन्स हमारा सेकेंड डे क्या होगा। डे वन होगा शाम में 8 PM, जो हमारी नॉर्मल मीटिंग्स होती है, उस दिन डे वन होगा। तो सुबह उठते ही, मीन्स कल सुबह उठते ही आपको क्या करना है, 8-9 बजे के करीब उनको डे वन का पोस्टर तो सबके पास होता है, भले मीटिंग लिंक आपको देरी से मिले बट पोस्टर सबके पास है। तो आपको गुड मॉर्निंग विद पोस्टर, समझ में आया? पोस्टर के साथ वहां पर आपको गुड मॉर्निंग को विश कर देना है। एक ब्रॉडकास्ट बना लो, अगर आपके पास ज्यादा पर्सन है एक ब्रॉडकास्ट में डाल लो, उतना कोई भारी नहीं है। फिर उनको आपके प्रोस्पेक्ट्स को कॉल करना है, ठीक है? कॉल करना है और आपको वहां पर तरन्नुम मैम के जर्नी के बारे में पूछना है कि हाँ जी आपका हुआ जर्नी देखकर, कैसा लगा मैम का जर्नी, मजा आ गया देखकर। तो वहां पर ना आपको एक्साइटमेंट दिखानी है। भले सामने वाले पर्सन को, देखिए मैम का जर्नी ऐसा है, देख के तो एक्साइटमेंट होती है, मजा आ जाता है, बट आप वो बोलते नहीं है, तो आपको ना उनके मुंह से निकलवाना है, उनके मुंह से निकलवाना है आपको कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, मजा आ गया। तो ये चीजें आपको वहां पर कॉल करना है और बताना है। फिर वहां पर ना रिलेशन, यहाँ पर आप करोगे तो आपको रिलेशन भी साथ में साथ बनते जाएगा, बट आपको वहां पर अच्छे से रिलेशन भी अपना मेंटेन करना है, उनसे रिलेशन बिल्डिंग अच्छे से करवानी है। फिर आज डे वन पे जिसकी मीटिंग होने वाली है, जो भी स्पीकर की, जो भी लीडर की वेबिनार की बात की ज्वाइनिंग करवानी है, वो आपकी मर्जी, आप कभी कभी करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है? तो हाँ, यहाँ पर मैं क्या बोल रही थी, हाइप ऑफ स्पीकर, स्पीकर की हाइप लगानी है।
उनको ना अर्जेंसी क्रिएट करनी है, उनको डर लगवाना है कि हाँ भाई आप अगर मीटिंग नहीं अटेंड करते हो तो क्या खोगे क्या होगे। अगर यहाँ पर आपको मीन्स काम क्लियर करने नहीं आ रहा है या फिर और चीजें नहीं आ रही है, तो हमारा 4 बजे तो सेशन होता है जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बट आप यहाँ पर कॉल पे भी बात करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो कॉल पे भी करना है एंड उनको 4 बजे, यहाँ पर 4 बजे का भी मीटिंग जो है उसकी भी हाइप लगानी है कि 4 बजे मीटिंग है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको जो बूट कैंप ट्रेनिंग्स है ना, उसके बारे में बताया जाएगा कि क्या है कैसे है वर्किंग क्या है, A to Z सारी चीजें बताई जाएगी। 4 PM मीटिंग, उस मीटिंग भी जो स्पीकर कर रहा है उसकी भी हाइप लगानी है कि हाँ ये मैम या ये सर सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। आपने ना सुपरवाइजर लेवल को एकदम हल्के में रखा है, ले रखा है अपने सुपरवाइजर जो भी लीडर है उनकी नहीं कोई वैल्यू नहीं कर रहे हो। ये जो लेवल है हल्के में दे रखे हो। इस लेवल के ही दम पे ना आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट्स का, बट आप यूज ही नहीं करते हो। ठीक है, तो आपके सुपरवाइजर जो सीनियर हैं लीडर हैं उनकी भी हाइप लगानी है। ठीक है, तो 4 PM का मीटिंग था। उसके बाद फिर वो 4 PM हो गया, उसके बाद आपको उनको Day 1 की लिंक शेयर कर देनी है। चलो लिंक कभी कभार देर से भी आती है, तो आपके पास पोस्टर है तो वहां पर आप रिमाइंड दिला सकते हो कि 8 बजे मीटिंग है, तो मीटिंग के लिए रेडी रहना। अगर आपके पास लिंक टाइम पे नहीं आती है, लेट हो जाता है कभी कभार, तो आप उनको एक रिमाइंडर दिला सकते हो कि 8 बजे मीटिंग है तो रेडी रहना। फिर आधे घंटे पहले आपको एक मैसेज डाल देना है, मैसेज ड्रॉप कर देना है कि बी रेडी, ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट। 10 मिनट पहले, ये जस्ट ना एक रिमाइंडर है ताकि वो भूले ना। कभी कभार होते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट्स ना भूल जाते हैं कि हाँ भाई मीटिंग का, क्योंकि उनका कोई रूटीन नहीं होता है। तो एक अचानक से रूटीन आने की वजह से ना वो कभी कभार भूल जाते हैं। तो अगर आप रिमाइंड दिलाओगे ना तो आपको फिर मीटिंग के टाइम पे उनको कॉल करके बोलना भी नहीं होगा कि हाँ मीटिंग स्टार्ट हो गई है आप बैठ जाओ। ऐसे आपको रिमाइंड दिलाते रहना है। फिर मीटिंग ना उनके साथ भी अटेंड करनी है, अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ मीटिंग अटेंड करनी है। उनको चेक करते रहना है 5-5 10 मिनट के बाद कि हाँ वो मीटिंग है या नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है हमारे प्रोस्पेक्ट्स ना स्टार्टिंग में मीटिंग लगा लेते हैं फिर बीच में गायब हो जाते हैं, मीटिंग छोड़ देते हैं। तो आपको वहां पर चेक करते रहना है कि हाँ वो आपके प्रोस्पेक्ट मीटिंग में है या नहीं है, प्रॉपर पूरी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिर आप मीटिंग, यहाँ पर मीटिंग हमारी खत्म हो गई। अब अगर आप रात में कॉल नहीं कर पाते हो तो जस्ट एक मैसेज डाल दो कि हाँ जी क्या समझ में आया आज की मीटिंग में। ठीक है, एक मैसेज डाल दो। अगर आप यहाँ पर कॉल नहीं कर पाते हो, कॉल करो पहले, बट कॉल नहीं कर पाते तो एक सिंपल सा मैसेज डाल दो कि क्या समझ में आया आज की मीटिंग में। ठीक है, एंड उसके बाद वहां पर अब वो आपको तुरंत लेवल 2 नहीं देना है, सॉरी लेवल 1 तुरंत नहीं देना है। आप पहले वहां उनके रिप्लाई का आंसर आने दो। ऐसा होता है कि हाँ हम पूछ लिए हाँ जी क्या समझ में आया, वहां पर उन्होंने सीन भी नहीं किया और हमने तुरंत लेवल 1 दे दिया। ठीक है, हमने तुरंत वहां पर लेवल 1 दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर रिप्लाई आ जाए, थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर लो। उसके बाद रात में ही देना है आपको लेवल 1। लेवल 1 दे देना है विथ हाइप, वॉइस नोट, याद रखना, वॉइस नोट विथ हाइप कि हाँ यस मैं आपको अभी लेवल 1 सेंड किया है, इसमें कंपनी के डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ वीडियोस हैं। आपको सारी वीडियोस प्रॉपर अच्छे के प्रॉपर डेडिकेशन के साथ देखकर कंप्लीट करना है कल 12 बजे तक। ठीक है, 12 बजे तक बहुत टाइम होता है, आपको उनको 12 बजे तक टाइम दे देना है कि कल 12 बजे तक आपको देखकर कंप्लीट कर लेना है। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? ये था हमारा बिफोर Day 1। क्लियर है इतना? ओके ठीक है। ठीक है, हम आ गए अब Day 2 में। हमारा एक दिन हो गया, अब Day 2 में आए, हमें सेम वही रूटीन फॉलो करना है। गुड मॉर्निंग विद Day 2 पोस्टर, पोस्टर नहीं है तो पोस्टर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, पोस्टर आपके पास रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग विद Day 2 पोस्टर, कॉल टू प्रोस्पेक्ट। फिर यहाँ पर आप वीडियो कॉलिंग करोगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं करोगे तो फिर आपके लिए बुरा है। मेरा कुछ नहीं जा रहा। आपको यहाँ पर कॉल करना है और वहां पर आपका, आप में से आप डेली बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपका वहां पर रिलेशन बिल्ड हो रहा है सामने वाले पर्सन से। अब यहाँ पर आपको क्या पूछना है? अबाउट लेवल 1 जो आपने रात में दिया था, समझ में आया? जो आपने पिछली रात में दिया था लेवल 1, उसके बारे में पूछना है। ये नहीं पूछना है कि आपके घर में क्या बना है, खाना नहीं पूछना है आपको, यहाँ पर लेवल 1 के बारे में पूछना है। लेवल 1 के बारे में पूछे। अब यहाँ पर पूछना उनको, वहां पर वो खुद ही बताएंगे क्या है, आप पूछोगे तो। फिर यहाँ पर जो आज मीटिंग होने वाली है Day 2 में, उस स्पीकर की हाइप लगानी है। ठीक है, उस स्पीकर की हाइप लगानी है और यहाँ पर अब
आपकी ना, आपको नीड आइडेंटिफाई करनी है। अपना उनसे पूछना है, ठीक है चलो। यहाँ पर आप रिलेशन बिल्डिंग करोगे ना, तो सामने वाला पर्सन खुद आपसे क्लोज होते जाएगा और खुद आपको ना अपनी कंडीशन बताते जाएगा कि हाँ हाँ उसको इसलिए करना है, उसको अपनी फैमिली को हेल्प करना है, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड उसका रीजन है, वो बताएगा आपको। उसकी नीड आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए और उसको ना रियलिटी चेक देनी है कि चल भाई तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अगर तू आज यहाँ पर तुझे ये मौका मिला है, यहाँ पर अगर आप नहीं स्टार्ट करते हो तो कोई अदर ऑप्शन है आपके पास? कोई अदर ऑप्शन है? तो ऐसे मतलब उस सामने वाले पर्सन की कंडीशन के हिसाब से आपको उसको रियलिटी चेक देनी है, रियलिटी बतानी है। कोई भी मतलब झूठा प्रॉमिस नहीं देना है, जो रियलिटी है वही बतानी है। समझ में आया? फिर फोन कट कर दिए, लिंक आया है तो आप लिंक शेयर कर दो, या फिर उसको एक रिमाइंड दिला दो कि हाँ 8 बजे मीटिंग है, तो रेडी रहना। आप ये कॉल पे ही उसको बोल देना कि आज मतलब आज भी सेम 8 PM मीटिंग है, तो रेडी रहना। फिर सेम हमारा वही रूटीन आया। आधे घंटे पहले एक छोटा, कितना टाइम लगता है एक मैसेज डालने में, फिर भी ये लोग ये सारी चीजें आप लोगों से नहीं होती है। तो एक छोटा सा मैसेज डाल दो आधे घंटे पहले कि बी रेडी, ओनली 30 मिनट लेफ्ट। 10 मिनट पहले डाल दो कि हाँ बी रेडी, 10 मिनट लेफ्ट। यहाँ पर भी आपको देखो चेक करते रहना है, बिकॉज मैंने बोला कि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं जो आपको ही ना झूठ बोलते हैं। बोलेंगे हाँ हाँ मैम मैंने तो पूरी मीटिंग अटेंड की, बट क्या होता है आधा देखेंगे फिर आधा लीव होकर चले जाएंगे। इसलिए आपको ना चेक करते रहना है, हर 10-10 15-15 मिनट पे चेक करते रहो कि आपके प्रोस्पेक्ट मीटिंग में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। फिर मीटिंग खत्म हो गई तो वापस आपको फॉलो अप ले लेना है, मतलब पूछना है कि बताओ आज क्या बताया सर ने, क्या समझ में आया, क्या बताया मैम ने, बताओ। फिर वहां पर उनसे ना कन्वर्सेशन पे बात करनी है। कॉल पे करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो मैसेज पे करो। बात करनी है, उनके भी सामने वाले का भी रिप्लाई आने दो। आने के बाद आपको क्या सेंड करना है, लेवल 2 विथ हाइप। यहाँ पर लेवल 2 की आपको ना हाइप ज्यादा लगानी है, बिकॉज हमारा यहाँ इसमें क्या होता है, अर्निंग प्लान मार्केटिंग प्लान हमारे लेवल 2 में ही दिया जाता है, मालूम है ना? मालूम है लेवल 2 में क्या है? क्या है लेवल 2 में? मार्केटिंग प्लान। फॉरएवर का खजाना। फॉरएवर का खजाना किसमें है? मार्केटिंग, सॉरी, फॉरएवर का खजाना है हमारे लेवल 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी हाइप ना मेंटेन करके रखनी है कि यस ये लेवल ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारी वीडियोस को अच्छे से प्रॉपर देखना है, आपको ना नोट्स बनाने हैं। और इसमें एक अर्निंग प्लान है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने यहाँ पर बोलना है उनको। ये नोट्स बनाओ, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी आपको समझ में आए पूरा प्रॉपर नोट्स बनाओ, और कल 12 बजे तक आपका देखकर कंप्लीट होना चाहिए। कल मैं 12 बजे के बाद आपको कॉल करूंगी। यहाँ तक होते हमारा हो गया लेवल डे 2। डे 2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? ओके ठीक है। हाँ जी। अब हम आ गए कहाँ पर? तीसरे दिन पे। कहाँ आ गए हम? डे 3 पे। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। गुड मॉर्निंग विद डे 3 पोस्टर, कॉल टू प्रोस्पेक्ट। और यहाँ पर ना आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करनी है। बताऊं क्या? आप करोगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं करोगे तो आई डोंट नो। ठीक है मैं बताती हूँ, ठीक है चलो। यहाँ पर आपको ना प्रोस प्रोडक्ट नेटवर्क फ्यूचर प्लान लेवल 2 में, ओके ठीक है। ठीक है, यहाँ पर गुड मॉर्निंग विद डे 3 पोस्टर, कॉल टू प्रोस्पेक्ट। वहां पर उसको लेवल 2 के बारे में पूछना है, मार्केटिंग प्लान के बारे में पूछना है, क्या सीसी क्या है सीसी नहीं है, थोड़ा सा उसको मतलब उसके मुंह से बुलवाना है, भले उसको समझ में आए ना आए, बट उसके मुंह से निकलवाना है। ऐसा बोलो कि उसको उसके मुंह से खुद वो निकाले कि हाँ मुझे ये समझ में आया, हाँ ये सीसी ये होता है, पॉइंट्स ये होते हैं, ये सारी चीजें ऐसे ऐसे होती है, वो खुद बोले। ऐसा वो नोट्स बनाया रहेगा ना तो खुद बोलेगा। नोट्स यहाँ पर आपको मांगना है कि हाँ जो नोट्स बनाए वो सेंड चेक मतलब सेंड करो। और ना आपको भी देखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स बना लिए, आपको भी देखना है कि हाँ भाई क्या लिखा है, कुछ और तो नहीं लिखा है, या कुछ अपनी कॉलेज की नोट्स उठा के सेंड कर दिया। तो देखना है कि क्या लिखा है नोट्स में, रीड करना है और उसको बताना है। कुछ गलत लिखा है तो वहां पर उसको बता करेक्ट कर देना कि हाँ भाई आपने ना यहाँ पर गलत लिख दिया है, तो उसको क्लियर भी करनी है। समझ में आया?
अपना लेवल 2 के बारे में आपने पूछ लिया, और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कर सकते हो। अगर आप करोगे तो आपको ना लीड्स की भी यहाँ पर कमी नहीं आएगी। अपना आप सामने वाले पर्सन का ना एक ग्रुप बना लो। उस मतलब आप ही बनाओ, आप एडमिन रहोगे, उस सामने वाले जो आपके प्रोस्पेक्ट है उसको एडमिन नहीं बनाना है, उसको उस ग्रुप में ऐड करना है। रहोगे एडमिन आप, और आपको ही बनाना है, उसको बनाने नहीं बोलना है। कौन सा ग्रुप रहेगा? वर्क रिलेटेड ग्रुप रहेगा, ऑनलाइन वर्क, वर्क फ्रॉम होम, एक्सवाइजेड, बहुत सारे नाम है, आप कोई क्रिएटिव सा नाम ढूंढ लो। एक ग्रुप बनाना है। अब उस पर्सन से बोलना है कि भाई मैं ये तेरा ग्रुप है, अब इसमें तू ना मैक्सिमम मतलब तेरे कॉन्टेक्ट जितने भी हैं सबको ऐड कर। ठीक है, चलो उसके पास 30 40 कुछ भी कांटेक्ट होंगे, वो आ गए उस ग्रुप में। अभी आपको यहाँ पर उसको एडमिन नहीं बनाना है, याद रखना, एडमिन नहीं बनाना। और उसको खुद भी अपना काम इजी करने के लिए उसको मत बोलना है कि हाँ तू ही ग्रुप बना। आपको ग्रुप बनाना है, उसको ऐड करना है, और उसको बोलना है कि उसके कांटेक्ट वालों को उसमें ऐड करे। और उसको वहां तक करना है। फिर डे 4 तक फिर आपको ना उसको थोड़ा सा ग्रुप रन करना है, आपको करना है। ये थोड़ा सा मेहनत लगेगा यहाँ पर इससे ना आपको लीड्स की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक पर्सन चाहता भी है तो उसके जो बाकी कांटेक्ट है वो आपके पास है। ठीक है, तो जाता भी है तो जाने दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो हमें ग्रुप में मेंबर्स लाके दिया है। ग्रुप बना लिए, अब वो आप वहाँ पर, हाँ मतलब ग्रुप थोड़ा सा जैसे आप रन करते हो रन करो, वॉइस मैसेज डालो, जो भी एक्टिविटी करते हो ग्रुप के लिए वो करो। और डे 4 तक आपको उसमें मैक्सिमम मतलब 100 150 200 जितना हो सके उतने पर्सन ऐड करवा देने ग्रुप में। अब यहाँ पर पता है ट्विस्ट पॉइंट क्या होगा? जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो देखेगा भाई मैं तो 30 पर्सन लाया था ग्रुप में, और 30 से 100 हो गए, मतलब लोग आते हैं। और वहां पर उसको पता भी चल जाए, जब आगे आप फॉलो अप लोगे तो उसको ये भी नहीं लगेगा, उसको लगेगा हाँ मैं फटाफट से अपना 2cc डन करता हूँ, मेरे तो पास 100 लोग हैं, 100 लोग में से 5 लोग भी मेरे साथ 2cc कर लिए तो मेरा तो यहाँ पर सुपरवाइजर डन हो जाएगा। तो यहाँ पर ना उसके मन में खुद ही आ जाएगा। और चलो नहीं भी करता है तो फिर हमारे यहाँ पर कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, हमें तो लीड्स मिल गई उल्टा। राइट। तो यहाँ पर आपको चाहो तो ये एक्टिविटी कर सकते हो, इट्स डिपेंड टू यू। थोड़ा सा मेहनत है पर देखो मेहनत में ही सफलता है। ठीक है, मेहनत करोगे तभी सक्सेस होगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप ये कर सकते हो। अच्छा, ग्रुप किस टॉपिक पे होगा? ग्रुप मीन्स ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड होगा। ठीक है, आप यहाँ पर कोई सा भी ऑनलाइन मतलब कुछ भी बना सकते हो, वर्क फ्रॉम होम या फिर इंडिपेंडेंट, ये वो मतलब आप ढूंढो थोड़ा सा गूगल पे, चैट जीपीटी पे जाके ग्रुप के नेम्स बहुत सारे आएंगे, अट्रैक्टिव नेम्स। उस नेम को लेके आप बना सकते हो, और वहां पर उस पर्सन को बोलना है कि आप अपने सारे पर्सन इस ग्रुप में ऐड कर दो। और उसको यहाँ पर क्या बोलना है, ये सारे पर्सन किसके हैं? तुम्हारे हैं, आपके हैं। ट्रेनिंग अच्छे से लगाओ, देखो इतने पर्सन आ गए, इतने पर्सन रेडी हो गए तुम्हारे साथ काम करने के लिए। फटाफट ट्रेनिंग लगाओ, फटाफट सारी चीजें करो। तो वहां पर ना उसके अंदर भी एक एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी कि हाँ भाई मेरे पास इतने सारे लोग आ गए अभी से। तो वहां पर जो डाउट आता है ना, मैम मेरे पास कैसे लोग आएंगे, आपके पास तो इतने सारे कॉन्टेक्ट है इसलिए आपके पास इतने सारे लोग आते हैं, मेरे पास कैसे आएंगे, मैं कैसे करूंगी। तो ये सारी जो ऑब्जेक्शन आती है ना उसके पास कि लोग कहाँ से आएंगे, वो सारी चीजें नहीं आएंगी यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर मतलब आपको ना यहाँ पर तो ये ग्रुप का मैंने बता दिया, अब आपको ना यहाँ पर उसको ये भी, अब आपको यहाँ पर ये भी क्लियर करना है। अब उसको काम क्लियर करवाना है कि हाँ भाई काम क्लियर है, पता चले वो डे 3 तक आ गया उसको काम ही ना क्लियर हो। तो काम एक बार पूछ लेना, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है काम क्लियर करवाने की। पैसा आता है या नहीं आता है वो क्लियर करवा देना। उसने ऑब्वियसली बात है 2 दिन मीटिंग अटेंड करके आई है, सबके चेक वेक देख कर आया, तो यहाँ पर उसको क्लियर होगा कि पैसे आते हैं। फिर वहां पर ना उसको थोड़ा सा इमेजिनेशन में लेके जाना है कि भाई अब तुझे यकीन हो रहा है कि यहाँ पर तेरी ग्रोथ है, तो क्या कर सकता है यहाँ पर आके, किस हद तक तेरी ग्रोथ हो सकती है हमारी टीम Fire 64 के साथ। उसको थोड़ा सा आपकी बातों में ना हर प्रोस्पेक्ट का अलग ग्रुप बनाना होगा। यस, हर प्रोस्पेक्ट का अलग अलग, बिना उनको एडमिन नहीं बनाना है। मैं आपको अभी आगे डे 4 में समझाती हूँ क्या करना है। अ, मैं कहाँ पर थी? उनको ये बताना है कि मतलब उनको रियलाइज कराना है कि हाँ अगर वो आपके साथ वर्क करेंगे तो उनकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, उनकी ग्रोथ कैसे होगी। ये सारी चीजें बतानी है आपको। और आपके जो एक्सप्रेशन है, आपके जो थॉट्स है ना उसमें आपकी जो वॉइस है उसमें दम होना चाहिए। पता चले आप उनकी ग्रोथ की बात कर रहे हो, हाँ आपकी ग्रोथ होगी, मतलब आपकी वॉइस में कोई दम नहीं है तो मजा आएगा क्या? मजा आएगा यहाँ पर? नहीं आएगा मजा। आपकी वॉइस में, आप में वो चीज होनी चाहिए, एक ना एक कनेक्शन आपके साथ होना चाहिए उनका।
आपके साथ ना ऐसा होना चाहिए आपको कि आपसे कोई बात करे तो आप में जो पॉजिटिविटी है ना वो उनमें ट्रांसफर हो, तब मजा आएगा। तब देखना कितना मजा आने वाला है। ठीक है। फिर सेम हमें यहाँ पर डे 4 जो हमारे स्पीकर हैं, मतलब एक मिनट, हाँ, जो हमारी स्पीकर है, जो हमारी मीटिंग होने वाली है उस स्पीकर की हाइप लगानी है, कट करना है कॉल, डे 3 लिंक आया है तो सेंड कर देना है। सेम वही प्रोसीजर जो मैंने बताया है। एक बार मैसेज डाल दो, आधे घंटे पहले 10 मिनट मैसेज डाल दो। फिर चेक करते रहना है। याद रखना, चेक करते, हर बार बोलती हूँ मैं, चेक करते रहना है आपके प्रोस्पेक्ट मीटिंग में है या गायब हो गए। ये आपकी जिम्मेदारी है चेक करने की। समझ में आ रहा है? चेक करते रहना है आपको। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर। क्या समझ में आया आज की मीटिंग में? नहीं बता रहा है तो आप, मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है ना, तो रिजेक्ट करना भी सीखो। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको ग्रुप कैसे बनाना है, वेट करिए थोड़ा सा। ठीक है। मैं कहाँ पर थी? हाँ, चेक करते रहना है। फिर मीटिंग के बाद फॉलो अप ले लेना है, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। देन चैट करने के बाद, उनसे कन्वर्सेशन करने के बाद आपको सेंड करना है लेवल 3 विथ हाइप विथ वॉइस नोट। समझ में आया? डेली वॉइस नोट भी सेंड करोगे तो वॉइस भी अच्छी हो जाएगी मेरी तरह। अच्छी है ना मेरी वॉइस? मेरी तरह आप लोगों की भी वॉइस अच्छी हो जाएगी। डेली वॉइस नोट सेंड करना है आपको। इतना क्लियर हुआ डे 3 तक सबको? डे 3 तक क्लियर है सबको? ओके, लेट्स बिगिन। आगे। अब हम कहाँ आ गए? डे 4 में। कहाँ पहुंच गए हम? चौथे दिन पहुंच गए हम। डे 4 में पहुंच गए। सेम वही प्रोसीजर। गुड मॉर्निंग विद डे 4 पोस्टर, कॉल टू प्रोस्पेक्ट। अपना यहाँ पर आपको मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको वीडियो कॉल करनी है। मैं ये नहीं, सॉरी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप वीडियो कॉल करोगे तो अच्छा होगा, नहीं करोगे तो नहीं अच्छा होगा। मैं यहाँ पर बोलूंगी वीडियो को, अगर आपको अपना लेवल निकालना है ना, सबको सुपरवाइजर बनना है, बनना है ना सुपरवाइजर, तो यहाँ पर आपको वीडियो कॉल करना होगा। वीडियो कॉल ना एक जादू है। वीडियो कॉल एक जादू है। अगर यहाँ पर आप वीडियो कॉल नहीं करते हो तो सॉरी टू से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैंडेटरी है, हर हर किसी को यहाँ पर वीडियो कॉल करना है। भले आपके प्रोस्पेक्ट आपके लिए कोई, मतलब आपके जो अपलाइन है, कोई सा भी सेशन रखे आपके प्रोस्पेक्ट के लिए, तो वो उनको देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे हैं। बिजनेस किसके साथ स्टार्ट करना है? आपके साथ स्टार्ट करना है, तो मैंडेटरी है कि आप उनकी अपनी शक्ल दिखाओ। आप भी तो दिखाओ कितने अच्छे दिखते हो आप उनको। दिखाना है ना? तो दिखाओ, अपनी शक्ल दिखाओ, ताकि उनको क्या हो, ट्रस्ट हो आपके ऊपर। क्योंकि इस काम आपके अपलाइन के साथ नहीं करेंगे, काम वो आपके साथ करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर वीडियो कॉल करना मैंडेटरी है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको वहां पर लेवल 3 के बारे में पूछ लेना है, और ये सारी चीजें ना वीडियो कॉल पे बात करनी है आपको। अब सारे अपना यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आप वो एक्सपोजर सेशन भी कर सकते हो खुद, विदाउट आपके अपने क्या होते हैं अपलाइन की सरदर्द मत बनो। यहाँ पर खुद आप एक्सपोजर कर सकते हो। आप एनरोलमेंट कराते हो, राइट? एनरोलमेंट कराते हो, उसके कुछ तो प्रूफ होंगे आपके पास। उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आपके पास लीड्स आती हैं, जब लीड्स आपके पास जिस दिन ज्यादा है ना, आप लोग स्टेटस लगाते हो लीड्स ज्यादा है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया करो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया आपने, अब वो आपके पास एक एविडेंस हो गया। आप वो अपने प्रोस्पेक्ट को दिखा सकते हो, भाई देख इतने इतने लोग आते हैं, एक मैं स्टेटस लगा देती हूँ, इतने लोग आ जाते हैं मेरे पास। तो लोग आते हैं यहाँ पर, वो आप दिखा सकते हो। आपने एनरोलमेंट करा के रखा है, वो मतलब आप वो फोन पे के अपना, फोन पे वहां पर जो हिस्ट्री होती है आपके लाइन से दिखेंगे 99 जो भी आप एनरोलमेंट है उसकी स्क्रीनशॉट ले लो, वो दिखा दो। अगर वो नहीं दिखा पा रहे हो तो आपने जो प्रोस्पेक्ट्स का एनरोलमेंट करवाया है, मतलब और दूसरे, जो और दूसरे फॉलो अप पे चल रहे हैं या फिर और जिसका एनरोलमेंट हुआ है, उसकी चैट दिखा दो कि हाँ भाई देख, जैसे तुम हो, जैसे तुम यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हो, वैसे ही ना बहुत लोग हैं जो मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये देखो, ये भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनका भी ऐसा ऐसा चल रहा है, यहाँ इनकी भी ट्रेनिंग डन होने वाली है, ये भी आपके साथ चल रहे हैं। ये देखो, इन्होंने मुझे इतने बार मैसेज किया, तब जाके मैंने यहाँ पे इनका किया। इतने, मतलब इतने लोग आते हैं मेरे पास टाइम नहीं होता है। मतलब वहां पर उनको दिखाना है कि हाँ आप कोई पर्सन हो, है, आप भले कुछ भी ना हो, पर आपको उन सामने वाले पर्सन के सामने एज अ लीडर शो होना है। अपने आप को एज अ लीडर प्रेजेंट करना है वहां पर। समझ में आ रहा है? फिर देखो, आप ना, आप इतने सारी चीजें अपने आप से दिखाओगे ना, तो उनको ना ज्यादा मतलब ज्यादा, वो मीटिंग लगा रहे हैं, मीटिंग में देख रहे हैं, वहां पर ना देख रहे हैं, तो वो सोचेंगे हाँ कुछ होगा, गलत होगा, सही होगा। तो ये ना अलग चीज हो गई।
बट अगर आप खुद अपने प्रोस्पेक्ट से 3-4 दिन हो गया, आपका कनेक्शन इतना अच्छा बन गया, तो आप यहाँ पर खुद एक्सपोज करोगे, खुद भाई वीडियो कॉल पे खुद बात करके अपनी स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाओगे, तो मजा नहीं आएगा? ट्रस्ट नहीं होगा सामने वाले पर्सन को, मजा आ जाएगा। वो पर्सन ना मीन्स क्लोज हो जाएगा, वहीं से क्लोज हो जाएगा आपको। अब आपको पूछना है कि हाँ जी सारे डाउट क्लियर हो गए आपके, अभी भी कुछ बचे हैं वहां पर। वो सामने वाला पर्सन ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बोलेगा कि हाँ कुछ है। वो बोलेगा कि हाँ मैम मुझे लग रहा था कि कुछ फ्रॉड होगा, स्कैम होगा, बट आपने अभी सारी चीजें दिखाई, मुझे ना सब क्लियर है। यही बोलेगा सामने वाला पर्सन। समझ में आ रहा है? अब वहां पर बोलना है ठीक है, जब रेडी हो स्टार्ट करने के लिए, रेडी हो, तो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ मैम, यहाँ पर वो बोलेगा कि हाँ मैम मैं नहीं हूँ रेडी, मुझे नहीं करना, ये बोलेगा। भले वो ना करे, बट यहाँ पर वो यही बोलेगा यस मैम आई एम रेडी। क्या बोलेगा? यस मैम आई एम रेडी। तब यहाँ पर ना एक मैजिकल, वहां पर 3 क्वेश्चन पूछना है आपको। क्या करना है? 3 क्वेश्चन लिख लो। 3 क्वेश्चन पूछना है। पहला क्वेश्चन, अगर आपको, चलो ठीक है आपने ट्रेनिंग्स लगाई, सारी चीजें देखी, प्रोडक्ट्स देखे, तो अगर आपको हमारे अगर आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करने का मौका मिले, या फिर आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करना हो, तो आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहोगे या नहीं चाहोगे? तो ऑब्वियसली ऐसा है ही नहीं कि पर्सन बोलना बोलता है। ऑलमोस्ट सारे पर्सन क्या बोलेंगे? यस मैं प्रोडक्ट्स यूज करना चाहूंगा। राइट, यही बोलेगा पर्सन। अब वो सेकंड क्वेश्चन ये बोलना है आपको कि भाई देखो आपने देखा 3-4 दिन से आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, देख रहे हो कि इतने सारे लोग ग्रोथ ले रहे हैं, सब आपने देखा, आपने मार्केटिंग प्लान देखा, मार्केटिंग प्लान देख रहे हो आप देख रहे हो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे इतनी, मतलब 10 से 15 हजार इनकम, सुपरवाइजर पे 25 से 30, मैनेजर पे, ऐसे मतलब हर लेवल पे आपकी इनकम है। एंड देख रहे हो आप इतने सारे लोग, हाउस वाइफ हो या स्टूडेंट हो, गर्ल्स हो नॉर्मल बॉयज हो, कोई किसी से पीछे नहीं है। सब इतनी अचीवमेंट कर रहे हैं, सब स्टेज क्वालिफाई कर रहे हैं, ट्रॉफी ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सब सबकी लाइफ मजे में जा रही है। तो ये सारी चीजें आपके साथ होने लगी तो कैसा आएगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर पर्सन बोलेगा आपका नहीं मैम मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीजें, वो बोलेगा यस मुझे मजा आएगा, अब तो मुझे करना है, यही बोलेगा सामने वाला पर्सन। राइट, तो वहां पर ना आपको उसको फील करवाना है। देखो आपके अपलाइन भले कितने भी एक्सपोजर सेशन कर ले, बट जब तक आप अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को फील नहीं करवाओगे, आप खुद से नहीं बात करोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। आपको आपके प्रोस्पेक्ट को फील करवाना है, उसको ना दिखवाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको तरन्नुम मैम की हेल्प लगानी है। तरन्नुम मैम की हेल्प लगानी है कि देखो भाई, अभी तक जिसकी भी ट्रेनिंग्स ले रहे हो ना, सब मैम के टीम से हैं। जितने लोग ने भी आपकी ट्रेनिंग्स दी, सुपरवाइजर सारे मैम के टीम से, मैम ने उनको सुपरवाइजर बनाया, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं भी मैम के टीम से हूँ, मैम मुझे पर्सनली गाइड करते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर ना आप वो चाहो तो अपने जो अपलाइन है, आपकी सुपरवाइजर अपलाइन है या फिर मैनेजर अपलाइन है, दोनों की इंस्टा आईडी दिखानी है। डजेंट मैटर उन्होंने पहले देख रखी है नहीं देख रखी है, आपको वहां पर जाके दिखानी है, इंस्टा आईडी दिखानी है। और यहाँ पर मैम के जो 1 करोड़ वाला चैलेंज है ना, उसकी मीन्स हाइप लगा सकते हो, वो तो सोने पे सुहागा है, बोलू तुम्हें। जो मैम का एक वीडियो है मालूम है आपको, 1 करोड़ वाला, जिसमें मैम ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, वो वीडियो दिखानी है। पहले पूछना है आपको मालूम है कि मैम ने एक चैलेंज लिया है? कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना। तो फिर आपको वहां पर दिखाना है कि ये देखो ये मैम ने एक चैलेंज लिया है, मैं आपको दिखाती नहीं खुद सुनवाती हूँ। मैम के आईडी पे जाना है, वो वीडियो दिखानी है। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग पे ये सारी चीजें आपकी चल रही है, ये दिखा दिए, वहां पर सुन लिया, फिर आपको वहां पर हाइप लगानी है। सुना आपने? 1-2 हजार नहीं, मैम ने 1 करोड़ का चैलेंज लिया है कि 1 साल में 1 करोड़ यहाँ किसी और से नहीं, फॉरएवर से अर्न करके दिखाएंगे। तो कुछ तो बात है फॉरएवर में, जो मैम ने इतना बड़ा चैलेंज ले लिया, कुछ तो बात है ना। मैम की आप फॉलोइंग देख सकते हो, 13,500 से ज्यादा लोग मैम के फॉलोअर्स है। तो मैम का एक अच्छा खासा फ्रेम है सोशल मीडिया पे, तो मैम ऐसे हवेबाजी में तो कोई चैलेंज लेंगे नहीं, कुछ तो है तभी मैम ने चैलेंज लिया है। अच्छा ये बताओ, मैम जब 1 करोड़ कमाने का यहाँ पर चैलेंज ले सकती है, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको हम 10 से 15 हजार कमाना नहीं सिखा सकते? ये बताओ। तो सामने वाला पर्सन डेफिनेटली बोलेगा यस सिखा सकते हो, बोलेगा कि नहीं? ऑब्वियसली बोलेगा। तो अब आपने क्या किया, वीडियो कॉलिंग पे आपने सारी चीजें दिखाई, क्लियर किया, एक क्लैरिटी दी उसको, और उसको ना एक इमेजिनेशन में भी डाल दिया।
अब उसके यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वो मतलब उसका माइंड ना अलग जा रहा है, अब उसको यहाँ पर इमेजिन होने लगा कि हाँ ये चीजें हो सकती है, ये चीजें नहीं हो सकती। अब यहीं पर आपको एक और ट्विस्ट लाना है। क्या करना है बताऊं? अब आपको यहाँ पर उसको बोलना है कि चलो, आपको ना एक छोटी सी एक्टिविटी करा रही हूँ। आज डे 4 की मीटिंग है, डे 4 की मीटिंग के पहले पहले आपको ना एक एक्टिविटी करके देनी है। एक कार्डबोर्ड ले लो या फिर एक पेपर ले लो, एक बुक ले लो, किसी में भी आपकी मर्जी। आपको फर्स्ट लिखना है आपका वाई। क्या लिखना है? आपका वाई। आप फॉरएवर आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हो, आपका मेन रीजन क्या है। जो भी आपका XYZ कोई सा भी रीजन हो, आपको सबसे पहले वो लिखना है। देन आपको आपके गोल्स लिखने हैं। आपको आपके गोल्स लिखने हैं, 3 गोल्स लिखने हैं। फर्स्ट, सॉरी, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में क्या आएगा? 1 से 6 महीने के बीच में आप यहाँ से क्या करना चाहती हो। मिड टर्म गोल में क्या आएगा? 1 साल के अंदर अंदर आप इस 1 साल के अंदर अंदर आप इस बिजनेस से क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं। एंड लॉन्ग टर्म गोल, 4 से 5 साल के अंदर अंदर आप यहाँ से क्या क्या अचीवमेंट करने चाहते हो। आपको ये सारी चीजें लिख के मुझे सेंड करना है, ताकि मैं आपकी इसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करवा पाऊँ मेरे सीनियर से। ठीक है? मैं आप ये चीज आपको ये सारी चीजें लिखकर मुझे देनी है, तभी मैं आपकी आगे प्लानिंग करवा पाऊंगी। आपको वहां पर उससे लिखवा लेना है। ठीक है? और लिखवा लिया आपने, और वो आपको सेंड भी करेगा। आपने अगर ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे फॉलो अप लोगे, ऐसे वीडियो कॉल पे सारी चीजें क्लियर करोगे, तो वो सारी चीजें आपको लिख कर सेंड करेगा। अब वो लिखेगा, इससे क्या होगा उसका, हम किस लिए लिखवा रहे हैं? जब हम कुछ लिखते हैं ना, तो हम सोचते हैं। वो लिखेगा तो जरूर सोचेगा ना कि हाँ उसको क्या करना है, तब उसके यहाँ पर ना दिमाग खुलेगा कि हाँ भाई मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये सारी चीजें हुई, उसने वहां पर लिख लिया और आपको सेंड किया। अब आपको उसको सिर्फ छोड़ नहीं देना है, उसको रीड करना है कि उसने क्या क्या लिखा है। अब उसने जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको एक वॉइस नोट या फिर सिंपल सा मैसेज डाल दो कि हाँ, मतलब प्यारा सा इमोशनल सा मैसेज डाल दो। यहाँ से क्या हुआ, आपका पर्सन आपके साथ फुल्ली अटैच हो गया इमोशनली, और मतलब प्रोफेशनली सारी चीजों से अटैच हो गया आपका पर्सन। समझ में आ रहा है? आपने उसका माइंड मैनिफेस्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? उसको आपने इमोशनली भी अटैच कर दिया आपके साथ। अब यहाँ पर डे 4 की मीटिंग हुई, मीटिंग हो गई यहाँ पर डे 4 की। ठीक है? और हाँ, मैंने जो ग्रुप बनाने बोला था, डे 4 तक ना आपको उसके ग्रुप में कोशिश करना 100+ पर्सन उसके ग्रुप में आ जाए, ताकि उसको ना एक मोटिवेशन भी आए कि हाँ मेरे ग्रुप में तो इतने पर्सन आ गए। ठीक है? वहां पर उसको मोटिवेशन भी आए यहाँ से। ठीक है? इतना हुआ। सेम चीज वही करनी है आपको। सेम चीज वही करनी है, लिंक शेयर कर देना है। पहले मैसेज डाल देना है। ये सारी चीजें तो आपको मालूम है, जस्ट मैं मतलब करनी है इसलिए आपको बता रही हूँ। देन आप यहाँ, वो एडमिन नहीं है तो लोग कैसे ऐड होंगे? ऑप्शन आपको ऑन कर देना है। ऐड वाला तो ऑप्शन ऑन होता है ना, कर सकते हैं हम सेटिंग में जाके। ऐसा तो नहीं है सिर्फ एडमिन ही ऐड करता है ग्रुप में, ऐसा तो नहीं है ना। वहां पर ऑप्शन ऐड करता है, ऑप्शन ऐड कर देना है, वहां पर वो भी ऐड कर सकता है। ऑप्शन होते हैं। ठीक है? यहाँ पर कर देना है। अब ना, अब आती है हमारी मेन चीज, डे 5। यहाँ पर आपको बताया जाएगा डे 4 पे 1999 आएंगे नहीं आएंगे, कुछ चेंजेस होने वाला है। तो आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी कि 1999 डे 4 पे मंगवानी है या नहीं मंगवानी है। अब आता है हमारा डे 5, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ना आपका बंदा जो है क्लोज होने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डे 5 तक ना आप वहां पर उनका जो ग्रुप बनवाया आपने, उसमें ना लोग आ ही जाने चाहिए, 100+ लोग वहां पर आ ही जाने चाहिए। अब क्या होगा, चलो हम जो फाइव के वाला सिस्टम चला रहे हैं उसमें हमारे पर्सन वो ये भी डाउट आ रहा है ना कि मैम अगर मेरा 6% नहीं ज्वाइन कर पाई तो, मेरा 2CC नहीं हुआ तो, ये वो मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं आपके लोगों को, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे किसी के? आ रहे हैं कि मैम अगर चलो ठीक है मैं तो दे दूं 5 के, बट मैं किसी पर्सन का 5 के नहीं मंगा पाऊँ, मेरे साथ कौन ज्वाइन होगा? अभी मुझे तो कुछ नहीं आता। बट आपने क्या किया है, वहां पर उनसे ग्रुप बनवाया है। अब क्या होगी कि आप वहां पर उनके ग्रुप के हाइप लगा के वहां पर 5 के ना यूं निकल जाएगा ऐसे चुटकी बजाते। सच्ची में यूं निकल जाएगा अगर आपने वहां पर ना ग्रुप में उनके लोगों को ऐड करवा दिया है।
अब क्या होगा, वहां पर आप हाइप लगा सकते हो, भाई तुझे क्या करना है, 2cc तो ऐसे ही दिख रहा है। तूने कितने ऐड किए थे, 30-40 लोग को ऐड किया था ग्रुप में, अभी तक कितने हो गए, 100+ लोग हैं ग्रुप में। अब तुझे नहीं लगता है आप इसमें से 6 पर्सन नहीं निकल जाएंगे, इजीली निकल जाएंगे। 100 में से 6 निकालना कोई डिफिकल्ट है? और तुझे अकेले थोड़ी ना निकालना है, मैं हूँ, मैं भी हेल्प करूंगी, आपको हेल्प करनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवेबाजी में बोलना है। आपके साथ जो भी पर्सन मतलब वो कर रहा है, उसकी आपको हेल्प करनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। आपको उसका हेल्प करना है 2cc करवाने में, तो अब वो वहां पर उसको खुद लगेगा, आपको ना खुद उसको महसूस करवाना है, फील करवाना है कि तेरे ग्रुप में इतने इतने लोग आ गए हैं। अब वो 100+ आ गए, तो इसमें से 100 लोग नहीं निकलेंगे। तो वहां पर अब खुद ही उसको लगेगा कि हाँ, अब तो मैं इजीली कर सकता हूँ, मेरे पीछे इतने सारे खड़े हैं। अब तो मतलब तुरंत वो क्लोज हो जाएगा, फायर के आपको इजीली दे देगा। आप ना, अगर ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो किए, तो आपको अपने सीनियर से क्लोजिंग भी नहीं करवानी होगी, पुशअप कॉलिंग भी नहीं करवानी होगी, आप ही इजीली कर लोगे। आप ही इजीली फायदे मंगवा लोगे। अगर आपने ऐसा फॉलो अप ले लिया, उसका माइंड ऐसे मैनिफेस्ट कर दिया, उसको अपने सपनों में इमोशनली, फिजिकली सारी चीजें उसको ना मतलब उसके मन में डाल दी, उसके सपनों में आ गई वो सारी चीजें, तो पर्सन आपका ना, फाइल ना देखो कुछ नहीं होता, पर्सन ना वहीं पर क्लोज हो जाएगा आपका। समझ में आया? अब वहां पर ना आपको ये, अगर ठीक है चलो नहीं भी होता है पर्सन, चलो वहां से चला भी गया, तो यहाँ पर अब आपका कोई नुकसान आ रहा है? उस एक पर्सन की वजह से आपको 100 पर्सन नए निकल गए, नए मिल गए। एक पर्सन था, उसके वजह से आपको 100 पर्सन नए मिल गए। ओके, मैं बोलती हूँ। तो वो पर्सन चलो अब नहीं किया आपके साथ स्टार्ट, एडमिन तो है नहीं वो ग्रुप का, एडमिन तो है नहीं वो ग्रुप का। तो फिर वो कितने पर्सन को निकालेगा, उसके जो दोस्त वोस्त होंगे, कुछ 10-15 लोग को निकलवा देगा ग्रुप से। बट बाकी तो बचे हैं, वहां से लीड्स आ गई आपको, वो गया, उसके पीछे 100-10 आ गए, मतलब 100 आ गए। अब उसमें 100 में से 10 तो एनरोलमेंट होंगे आपके, 10 एनरोलमेंट किया आपने, उसमें से उसमें से आपके क्लोज होंगे कुछ लोग। यस, अगर वो लेवल नहीं करता है, तो उनके कांटेक्ट कहाँ गए, हमारे पास आ गए ना। अब उनको आप मतलब उनके कांटेक्ट आपके पास आए, ग्रुप में है, आप उनको अब दिमाग लगा के ना कुछ भी कर सकते हो। वहाँ आप उनको किसी और ग्रुप में शिफ्ट करते हो, कर सकते हो, आप कुछ एक्टिविटी करा रहे हो उससे कर सकते हो, कुछ नंबर सेव करा सकते हो, नंबर सेव कराया है तो आप ऑब्वियसली बात है, आपके स्टेटस देखते देखते आज नहीं तो कल नहीं तो कभी तो आएगा, ठीक है। तो वो पर्सन आपके पास आ गए, अगर यहाँ पर ना आपका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। 1 मिनट। यस, नेटवर्क उनके ही तरफ से रहेगा, उनके ही लोग रहेंगे। यहाँ पर आफरीन मैम ने कुछ बोला था, मैंने देखा नहीं। मैम क्या बोल रहे थे आप? ठीक है चलो, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि कैसे लेना है फॉलो अप। अब आएगी कोई गलती, अब होगी कोई गलती, अब होंगे पर्सन होंगे क्लोज। अच्छा, कुछ लोग वीडियो कॉल नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग वीडियो कॉल नहीं करना चाहते हैं, तो आप उनको सीधा बोलो, ठीक है मीन्स मुझे आपको नहीं देखना, आप चाहो तो अपना कैमरा ऑफ कर दो, बस मुझे कुछ चीजें दिखानी है आपको, इसलिए मैं कर रही हूँ, मुझे मतलब कुछ चीजें दिखानी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये सारी चीजें करनी है। तो वहां पर बोलो कि वो अपना कैमरा ऑन ऑफ कर ले, म्यूट कर ले अपने आप को। ओके ठीक है। तो होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। ठीक है, चलिए रिव्यू जरूर डालना, आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।